स्टूडेंट्स, हम लोग अब एक्सरसाइज 2 में फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 2 के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज योर z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा रूट 3 और इसे हमें पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ये जो z हमें गिवन है ये किस फॉर्म में गिवन है? कोऑर्डिनेट फॉर्म में। तो हमने सबसे पहले यहां पर लिखा वी नो दैट z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई कोऑर्डिनेट फॉर्म में, और अब हमने इन दोनों को आपस में कंपेयर किया तो x की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू आ गई रूट 3। हम लोग पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक r और दूसरा थीटा। तो सबसे पहले हम r फाइंड कर लेंगे। r कैसे आएगा? तो फॉर्मूला लगा दिया अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और दिस इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व कर लिया तो ये आ गया हमारे पास r। ओके, अब इसके बाद हमें पता करना है थीटा। थीटा पता करना है तो इसके लिए हम लोग यहां पर लिखेंगे x इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, या तो हम लोग जब पोलर फॉर्म में लिखते हैं तो x को हम लोग पोलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? r cos थीटा, और y को हम लोग पोलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? r sin थीटा। यहां से cos थीटा इज इक्वल्स टू आएगा x अपॉन r। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू, यहां से cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या आएगा? x अपॉन r। तो x की वैल्यू 1, r की वैल्यू 2, तो ये आएगा cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। यहां पर हम लोग देखें ये आएगा sin थीटा इज इक्वल्स टू y अपॉन r। तो यहां पर y की वैल्यू रखेंगे रूट 3, r की वैल्यू 2, तो sin थीटा इज इक्वल्स टू क्या आएगा? रूट 3 अपॉन 2। हम लोग अब यहां से इसमें आगे वर्किंग करने से पहले हम लोग एक रफ में वर्किंग करेंगे। ध्यान दें, हम लोग कहां वर्किंग करेंगे? रफ में एक वर्किंग करेंगे कि हमारे पास tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ y अपॉन x, ये क्या आ रहा है ये वर्कआउट करेंगे। तो यहां पे हम लोग इसमें y की जगह रखेंगे रूट 3 और x की जगह लिखेंगे 1, इस पूरे का मॉड, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? रूट 3। तो tan में कौन सा एंगल लें जो कि हमें वैल्यू देगा रूट 3? तो 60 डिग्री। इसी को हम लोग लिखेंगे रेडियन फॉर्म में, तो मैं इसे क्या लिखूंगा? tan पाई बाय 3। रेडियन फॉर्म में फाइंड कैसे करते हैं ये हमें पता है। अब ये जो एंगल आ रहा है ये एंगल आपका आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये जो थीटा आ रहा है पाई बाय 3 ये कहां पर आ रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। पर आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ये ओरिजिनली कौन से क्वाड्रेंट में है। हमने क्या कहा था? हम हमेशा ही जब इस तरीके से थीटा फाइंड करेंगे तो ये थीटा कौन सा आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। पहले पता करना पड़ेगा कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये कौन से क्वाड्रेंट में है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा इसी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। लिसन, हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहां है? इसी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो ये जो थीटा हमने यहां फाइंड किया था यही हमारे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का थीटा बन जाएगा। तो इस केस में यहां पर हम लोग लिखेंगे cos थीटा इज इक्वल्स टू cos पाई बाय 3 और यहां आ जाएगा sin थीटा इज इक्वल्स टू sin पाई बाय 3। और अब यहां से हम लोग लिखेंगे देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 3। ये बात समझ में आ गई? अब इसी को ही मैं एक और तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूं। आप देखो यहां पर आपका cos थीटा पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव। sin थीटा देखो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव। तो आप ये देखिए कि आपका कौन सा ऐसा क्वाड्रेंट है जहां पर sin और cos दोनों पॉजिटिव है।
साइन एंड कॉस दोनों पॉजिटिव हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो हमारे को यहां पर जो एंगल चाहिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का चाहिए। तो अब आप ये देखिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग थीटा की वैल्यू क्या लें जिससे कि cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 आ जाए। तो हम लोग यहां पर थीटा की वैल्यू क्या लेंगे, π/3, तो cos π/3 की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और वही थीटा हम लोग यहां रखेंगे। ये ध्यान देना, यहां पर जो थीटा आ रहा है π/3 वही थीटा यहां रखेंगे। तो सॉल्व करने पे sin π/3 को सॉल्व करने में क्या मिलेगा, √3/2। तो ये हमारे पास थीटा इज इक्वल्स टू π/3 आ चुका। यहां तक आ गया। अब हम इसके बाद इसमें पोलर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां नीचे लिखेंगे thus तो हम लोग अब यहां पर क्या लिखेंगे, thus the complex number in polar form is given by, तो ये आएगा आपका z इज इक्वल्स टू, याद करो क्या था पोलर फॉर्म में r, तो r कितना है, यहां पर याद करो फॉर्मेट क्या था, z इज इक्वल्स टू r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। तो r की जगह पर क्या आएगा 2, ये हम लोग r फाइंड आउट कर चुके, 2 ब्रैकेट ओपन cos थीटा, तो थीटा की जगह पर ये क्या आ जाएगा π/3 प्लस आयोटा sin π/3। तो z इज इक्वल्स टू आएगा दिस वन। तो दिस इज योर पोलर फॉर्म। ये आंसर आ चुका, इसको नोट करें। हम लोग अब यहां पर देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। आपको नोट्स पे देखिए सेकंड क्वेश्चन गिवन है कि -16/1 प्लस आयोटा √3 इसको पोलर फॉर्म में लिखना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इस पूरे को लेट कर दिया z इज इक्वल्स टू दिस। अब हम लोग यहां पर देखें तो इसमें आयोटा डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो ये नहीं चलेगा। इसको एलिमिनेट करने के लिए हम इसको रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज करेंगे तो हमारे पास आएगा z इज इक्वल्स टू -16/1 प्लस आयोटा √3, ये एज इट इज रैशनलाइज करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस आयोटा √3 अपॉन में 1 माइनस आयोटा √3। तो डिनोमिनेटर सॉल्व पहले कर लेते हैं। ये सॉल्व करने पे यहां क्या आएगा a² प्लस b², तो मैं उसको बोल सकता हूं x² प्लस y², 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, तो ये आएगा 1 प्लस 3। अब ऊपर क्या आएगा, तो -16 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर हम लोग इसमें मैं ऐसा लिखूंगा -16 और ब्रैकेट में 1 माइनस आयोटा √3, ये ऐसा है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4 से इसको सॉल्व कर लेंगे 16 को, तो हमारे पास z इज इक्वल्स टू आएगा -4 ब्रैकेट में 1 माइनस आयोटा √3, ये इस प्रकार से आएगा। अब हम लोग इसमें यहां पर इस -4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो z इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -4 प्लस 4√3 आयोटा। तो यहां पर अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन था ये हमारे अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। तो इस क्वेश्चन के अंदर पोलर फॉर्म में तो रिप्रेजेंट करना है, पर उससे पहले हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले किस में लेकर आए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आए। अब इसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे पोलर फॉर्म में। अब इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले हम लोग यहां लिखेंगे वी नो दैट z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y होता है। हमारे कोऑर्डिनेट फॉर्म में हम
लोग z को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हमें x क्या मिलेगा कंपेयर करने पे, तो x इज इक्वल्स टू आएगा -4 एंड y इज इक्वल्स टू आएगा हमारे पास 4√3। यहां पे अब हम लोग सबसे पहले r फाइंड करेंगे या थीटा, तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे r इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या आएगा बोलते जाओगे √x² प्लस y², तो x² मतलब -4 का स्क्वायर दैट इज 16, फिर y² का मतलब है 4√3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 16 × 3 इस पूरे का रूट। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 16 तो एज इट इज रहेगा, 16 3 48 इस पूरे का रूट, 48 प्लस 16 करेंगे दैट इज 64 का रूट करेंगे तो ये आ जाएगा 8। तो यहां पर हमारे पास r आ चुका है, r कितना आ रहा है 8। अब हम लोग यहां पर फाइंड करेंगे थीटा फाइंड करने के लिए क्या याद रखेंगे कि x को हम लोग लिखेंगे पोलर फॉर्म में x इज इक्वल्स टू r cos थीटा, और ऐसे ही y को लिखेंगे पोलर फॉर्म में r sin थीटा। हम लोग पहले यहां से cos थीटा वर्कआउट करते हैं, ये आएगा x अपॉन r, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू x की वैल्यू है -4 अपॉन में r कितना है 8, इसको सॉल्व कर लेंगे तो cos थीटा इज इक्वल्स टू आएगा -1/2। फिर हम लोग यहां पर आएंगे, इसमें sin थीटा पता करेंगे, sin थीटा आएगा y अपॉन r, यहां लिखेंगे sin थीटा इज इक्वल्स टू y की वैल्यू कितनी है 4√3 अपॉन में r कितना है 8, इसको सॉल्व कर लेंगे तो sin थीटा इज इक्वल्स टू आएगा √3/2। यहां तक आने के बाद हम लोग रफ में वर्किंग करेंगे। रफ में वर्किंग क्या करेंगे, तो मैंने आपसे कहा था हम यहां पर tan थीटा फाइंड करेंगे, tan थीटा इज इक्वल्स टू mod ऑफ y अपॉन x, ये फाइंड करेंगे। y कितना है आपका, तो ये है 4√3, x कितना है -4, इसका मॉड, तो 4 से 4 कैंसिल, मॉड लगा हुआ है तो माइनस एलिमिनेट हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास tan थीटा इज इक्वल्स टू √3। तो यहां से हम लोग लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल्स टू tan π/3, तो यहां से थीटा कितना आ रहा है π/3। ये जो थीटा आ रहा है ये थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का आ रहा है, ये थीटा कौन से क्वाड्रेंट का आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का आ रहा है। हमने क्या कहा था, जब भी हम इस फॉर्मेट से कैलकुलेट करेंगे तो थीटा हमें हमेशा ही कौन सा मिलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का। अब हम यहां पर देखेंगे कि हमारा जो ये z आ रहा है, ये z कौन से क्वाड्रेंट में है। इसमें देखो x आपका नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। x नेगेटिव है मतलब नेगेटिव x एक्सिस, y पॉजिटिव है मतलब पॉजिटिव y एक्सिस, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका जो z आएगा ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। ये z कहां आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। अगर आपका z सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो हमें एंगल ये वाला चाहिए, और हमने क्या कहा था, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर एंगल है तो हम ये एंगल कैसे लाएंगे, तो हमारा वो बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखें। आप पहले ये नोट डाउन करें। देखिए यहां पर हम लोग इसमें ये जो z है ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, चूंकि z हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है इसलिए हम लोग यहां पर जो एंगल लेंगे ये एंगल आएगा π-θ। तो हमें क्या याद रखना है कि z हमारा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है उसके बेस पर
हम लोग एंगल फाइंड करेंगे। अगर z सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो माइनस थीटा। इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर यूज करेंगे। क्योंकि हमारा जो z है ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, देखो z कहाँ आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, पाई माइनस थीटा। तो हमारे पास जो tan थीटा वाला कॉन्सेप्ट है उससे थीटा आया था पाई बाई 3, तो मैं यहाँ पर अब लिखूंगा cos थीटा इज इक्वल्स टू cos पाई माइनस पाई बाई 3। यहां भी मैं लिखूंगा sin थीटा इज इक्वल्स टू sin पाई माइनस पाई बाई 3। ध्यान रखें जो एंगल मैं यहां लूंगा वही एंगल मैं यहां लूंगा, सेम एंगल लूंगा। इसको सॉल्व करूंगा तो ये आएगा -1/2, इसको सॉल्व करूंगा तो ये आएगा √3/2। तो यहां पर मेरे पास अब देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू आ चुका। तो हम लोग यहां से क्या कहेंगे कि थीटा कितना आ रहा है, 2π/3। थीटा कितना आ रहा है, 2π/3। तो हम लोग अब लिखेंगे thus हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, thus the complex number in polar form is given by। अब पोलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो z इज इक्वल्स टू, याद करो फॉर्मेट क्या होता है, r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। तो r की जगह पर कितना आएगा, 8। हमने देखो r क्या फाइंड किया था, 8। फिर ब्रैकेट ओपन cos थीटा कितना फाइंड आउट हुआ था, 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3। तो दिस इज द आंसर। इस पूरे को नोट करें। स्टूडेंट्स, हम लोग पोलर रिप्रेजेंटेशन के अंदर 2 क्वेश्चन देख चुके हैं। अब आपका काम है इसमें बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 2 में, वो सारे आपको सॉल्व करने हैं। मैं आपको इन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप उस वीडियो को देखें जिसके अंदर ये सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए गए हैं।